सभी को। हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे एंजाइम्स। एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया था, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कितने क्लासेस के अंतर्गत किया गया है एंजाइम्स का, ये सारा हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम एंजाइम्स में आगे पढ़ेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। एक दो थ्योरी है वो हम देखेंगे इसमें एंजाइम्स में। सबसे पहले जो एक एंजाइम का रिएक्शन होता है उसको हम लिखते हैं E+S, और ये जो साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है, ES, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन EP, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन और E+P। E है एंजाइम, S है सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम किससे जुड़ती है, सबस्ट्रेट से जुड़ती है, और जुड़ करके पहले बनाती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। E क्या है एंजाइम, S है सबस्ट्रेट, और ES क्या है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों जुड़ जाते हैं। फिर ये सबस्ट्रेट में कुछ चेंज होता है और ये बन जाता है EP, यानी एंजाइम और ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है चेंज होके ये अलग हो जाता है, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ये है एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने ऊपर धारण करके, अपने ऊपर कैरी करके फटाफट, जैसे हमें बहुत दूर दिल्ली तक जाना है, हम पैदल जाएंगे तो हमें देर लगेगी, लेकिन हम ट्रेन में सवार हो जाएंगे तो हमें ट्रेन फटाफट पहुंचा देगी दिल्ली तक। वही काम एंजाइम्स करती हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को लेकर के जाती है, रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं, खुद यूज़ नहीं होती हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आता, और वापस वो निकल करके वापस आ जाती है ताकि दूसरा सबस्ट्रेट उनके ऊपर सवारी कर सके। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन में एंजाइम का काम केवल रिएक्शन को फास्ट करने का होता है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम पे कहाँ पे सवारी करता है या किस जगह पे बैठता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट्स। एंजाइम्स में हर जगह नहीं बैठ सकता है सबस्ट्रेट, और हर सबस्ट्रेट की अपनी एंजाइम स्पेसिफिक होती है। ये भी नहीं है कि प्रत्येक एंजाइम हर सबस्ट्रेट को अपने ऊपर ले जाए। मैं आपको ये फर्स्ट जो पिछली क्लास थी उसमें बता चुकी हूँ कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी सबस्ट्रेट की भी हो सकती है, ट्रांस और सिस फॉर्म की हो सकती है, लेफ्ट लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी की हो सकती है। ये मैंने आपको स्पेसिफिसिटी बता दी थी। तो एंजाइम स्पेसिफिक होती हैं सबस्ट्रेट के लिए। अब उनके ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिसके ऊपर सबस्ट्रेट जाकर के फिट हो जाता है। तो सबस्ट्रेट आर स्मॉलर देन एंजाइम। हमेशा सबस्ट्रेट की जो साइज होती है वो एंजाइम मॉलिक्यूल से छोटी होती है, हमेशा याद रखें। और बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी होती है। एंजाइम काफ़ी बड़ी होती है और सबस्ट्रेट बहुत छोटा होता है। जो सबस्ट्रेट जिस जगह पे एंजाइम पे जाके फिट होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट, उसी को कहते हैं कैटालिटिक साइट, और उसी को कहते हैं सबस्ट्रेट साइट्स। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है, एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट और सबस्ट्रेट साइट, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट जाकर के एंजाइम पे फिट हो जाता है। इन एक्टिव साइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, या उनके कुछ गुण होते हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। जो एक्टिव साइट है ये, जैसे मैंने अभी बताया है कि ये एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर एक बहुत छोटा सा एरिया लेती है। इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक्टिव साइट का होता है। दूसरा पॉइंट है एक्टिव साइट 3 डायमेंशनल होती है, यानी उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। एक्टिव साइट 3 डायमेंशनल है। अगर कोई चौकोर सबस्ट्रेट फिट होना है तो एक्टिव साइट भी चौकोर होगी। अगर कोई रेक्टेंगुलर सबस्ट्रेट है तो एक्टिव साइट भी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी। तो एक्टिव साइट कैसी हुई, 3 डायमेंशनल होती है। ये जो एक्टिव साइट है, जब इसके ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट होता है तो वो चूँकि निकल के गिर न जाए रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले, तो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक छोटा सा कमज़ोर सा वीक फोर्स होता है उससे उसको अटैच कर लेती है। यानी कि ऐसे नहीं है कि सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे बस ऐसे हमने रख दिया है, ऐसा नहीं है। वो एक्टिव साइट एक छोटे से वीक फोर्स से उस सबस्ट्रेट को अपने से जोड़ लेती है, और वो फोर्स टूट भी इजीली जाता है। इसलिए एक वीक फोर्स होता है जिससे ये एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट को अपने से जोड़ती है। ठीक है, एक्टिव साइट एक
गड्ढानुमा संरचना होती है, गहरा होता है, ग्रूव होता है, या कट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं तो उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। इट इज़ अ ग्रूव, और क्रेविस भी हो सकता है यानी कट भी हो सकता है। उसमें से पानी निकलता रहता है। वो जो एक्टिव साइट है उसमें से क्या निकलता रहता है? एक्सुडिंग वाटर। और उस पानी के अंदर बहुत सारी एमिनो एसिड्स होती हैं, पर्टिकुलर कुछ अमीनो एसिड्स होती है उस पानी में, जो कि एक्टिव साइट से निकलता रहता है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, सेरीन, ये हैं सारे के सारे अमीनो एसिड्स के नाम। तो कौन कौन सी अमीनो एसिड्स होती है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, सेरीन एटसेट्रा। एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंजाइम का होता है उसको समझाने के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए हैं। सबसे पहला मॉडल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है और जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो जो है वो लॉक एंड की फिट मॉडल है। लॉक एंड की फिट मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को मैकेनिज्म एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं ये समझाने के लिए इस मॉडल को एमिल फिशर ने दिया था, 1898 में समझाया था एमिल फिशर ने। इसको टेम्पलेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फिट भी कहते हैं। इंटरमोलिकुलर, दो तरीके के मॉलिक्यूल आपस में जब फिट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फिट, ठीक है। अब इसमें आप साइज पे मत जाइए, मैंने कहा था एंजाइम बहुत बड़ी होती है, सबस्ट्रेट बहुत छोटा होता है। यहाँ मैंने साइज पे ध्यान नहीं दिया है, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है। ये एंजाइम के मॉलिक्यूल पे ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये दोनों ग्रुप्स क्या है? एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर कैसा है और ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं जो इन एक्टिव साइट पे फिट हो जाएंगे। इस एक्टिव साइट पे ये वाला पोर्शन फिट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बाहर निकला रहेगा, ये पोर्शन यहाँ फिट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बाहर निकला रहेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये पोर्शन यहाँ फिट हो गया, ये पोर्शन यहाँ। तो ये एक्टिव साइट उसी आधार पे होती है जिस हिसाब से ये सबस्ट्रेट होता है और ये फिट हो गया। और बहुत ही वीक फोर्सेस से ये इस एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो ये एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट हो गए। ये हुआ एंजाइम, ये हुआ सबस्ट्रेट, E+S। यहाँ पे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट को अपने ऊपर रख लिया। सबस्ट्रेट आप समझते हो ना, जो कि रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो बन के तैयार होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है, यानी ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ये बहुत जल्दी किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ES इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये एंजाइम उसी रूप में जो स्टार्टिंग में थी उसी रूप में हमें बाहर मिल गई, वापस की वापस वही एक्टिव साइट एज इट इज है। और प्रोडक्ट में परिवर्तन आ गया। प्रोडक्ट में परिवर्तन क्या आया? ये दोनों जो सबस्ट्रेट थे ना, ये अलग अलग थे। ये वाला सबस्ट्रेट का यहाँ से पार्ट टूटा और ये पार्ट इस सबस्ट्रेट से जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया और ये बन गया ये वाला प्रोडक्ट। और ये पार्ट इसका अलग रह गया, ये टुकड़ा अलग हो गया। तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन में चेंज आता है ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होता है। तो यहाँ देखिए, सबस्ट्रेट को एंजाइम ने अपने ऊपर धारण किया, उसके बाद ये अनस्टेबल ये प्रोडक्ट बना। कौन सा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम अलग हो गई, प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट का रूप डिफरेंट हो गया जो कि सबस्ट्रेट से भिन्न है और ये निकल करके बाहर आ गए, ये हो गया। और जब ये प्रोडक्ट निकल के अलग होता है तो इसमें से बहुत सारी फ्री एनर्जी निकलती है। फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड, इस कॉम्प्लेक्स में से फ्री एनर्जी निकलती है क्योंकि कुछ फोर्सेस ने इनको बांध रखा था। ये फोर्स ने इनको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बांध रखा था। जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे तो वो जो फोर्सेस थे उनके ब्रेक होने से कुछ फ्री एनर्जी निकल करके बाहर आती है, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, दूसरा जो मॉडल है वो है कोशलेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब देखिए, जो पहले मैंने बताया था इससे पहले वाला, जिसको हम लॉक एंड की फिट मॉडल भी कहते हैं एमिल फिशर का, उसमें जैसे ताले के अंदर चाबी को फिट कर देते हैं, कोई दूसरी चाबी उसके अंदर फिट नहीं हो सकती है। ताले के अंदर जो चाबी की फिट होने का स्थान है वो बिल्कुल फिक्स्ड शेप होती है, तो वही चाबी उसके अंदर लग सकती है, इसलिए उसको लॉक एंड की फिट मॉडल कहा गया था। उसमें क्या होता है कि जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो सबस्ट्रेट की शेप के जैसी होती है और उसके अंदर सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो वो एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट को फिट नहीं कर सकती है।
तो उसमें जो पहला मॉडल जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला, उसके अंतर्गत एक रिजिडिटी होती है एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स की। एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो रिजिड है, वो अपनी ही जो एक्टिव साइट की शेप है उसी शेप के मॉलिक्यूल को, सबस्ट्रेट को ग्रहण करेंगी, दूसरे मॉलिक्यूल को ग्रहण नहीं करेंगी। इन्होंने चेंज करके दूसरा एक मॉडल बताया, कॉशलैंड्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि 1958 में दिया था कॉशलैंड ने। इसमें इन्होंने बताया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, वो फिक्स्ड नहीं होती है, उनकी शेप फिक्स नहीं होती, जैसे ये एंजाइम मॉलिक्यूल है। एंजाइम मॉलिक्यूल की ये एक्टिव साइट आप देखिए, इसकी ये शेप है, जबकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की ये शेप है। अब ये तो इसमें फिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे कैसे फिट होएगा? इसके लिए इन्होंने कहा कॉशलैंड ने कि ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के भी एक्टिव सेंटर्स है, ये वाला एक्टिव सेंटर है जो कि फिट होने जा रहा है, इस एक्टिव सेंटर की शेप में अपने आप को ये ढाल लेता है। जैसे ही ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे टच होगा, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। किसका? एंजाइम्स का। क्या चेंज होगा? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और एक्टिव जो साइट्स थी वो अपनी शेप चेंज करके इस सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करेंगी। आप देखिए, ये देखिए, ये जो सबस्ट्रेट है ये यहाँ पे फिट हो गया। एंजाइम के एक्टिव साइट ने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके यहाँ पे ये ग्रूव बना लिया है, जिसके अंदर ये एक्टिव, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो पार्ट था वो उसके अंदर फिट हो गया। तो ये जो थ्योरी है या ये जो मॉडल है ये कहता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, वो उसमें इंड्यूस करेगा कुछ चेंजेस यानी अपने अकॉर्डिंगली फिट होने के लिए उसके पूरी ज्योमेट्री में चेंज करेगा, इंड्यूस कर देगा, इंड्यूस यानी स्टार्ट कर देगा उसमें चेंज, और उसके बाद फिर वो फिट हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा मॉडल प्रेजेंट किया था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का।